नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी की क्लोजिंग मिली है आज 25,810 पे, यानी कि लगभग 368 पॉइंट नीचे क्लोज हुई है निफ्टी। बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, तो जाके जरूर देख लीजिएगा। वहां पे कुछ चीजें मिस हो गई थी जो कि हम लोग निफ्टी में वीडियो में कवर कर लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, उसके बाद वापस चलेंगे वनडे के टाइम फ्रेम में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो गैप डाउन ओपन होने के बाद पहला कैंडल आपको यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ ब्रोकर में ये कैंडल आपको दूसरा कलर का भी दिख सकता है, ऐसा समस्या रहता है और एक्सचेंज उस पर ध्यान दे। हालांकि आप देखोगे ना, जैसे जीरोधा में आप जाकर देखोगे तो आपको बैंक निफ्टी में पहला कैंडल ग्रीन नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में वो रेड नजर आ रहा है। उससे कंफ्यूजन तो होगा ही, क्योंकि अगर आप जो भी चार्ट देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग प्लान करोगे और वो कैंडल एक्चुअल में ग्रीन बना है और आप सोच रहे हो कि रेड बना है, तो वैसे में आप ट्रैप हो सकते हो। तो जो आपका ब्रोकर है उसको भी जरूर देखा करो। तो मैं वैसे दोनों देख लेता हूं, मेरे पास जीरोधा धन दोनों है और साथ में ट्रेडिंग व्यू भी है, तो वो मैं तीनों पे देख लेता हूं। तो वहां पे एक कंफ्यूजन जरूर था, तो मैं सोचा आप लोगों को बता देता हूं। बहुत सारे नए लोग होते हैं, उनको ये पता नहीं लगता है किस तरह से करेंगे। अब देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार देखते हैं, तो यहाँ पे पहला कैंडल ग्रीन बनता है। ग्रीन करने के बाद गैप डाउन होने के बाद थोड़ा दबाव रहता है, और ये दबाव जो था ना, ये होना ही था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रही है। तो प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं तो आनी थी। वनडे टाइम फ्रेम में चलेंगे तो एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां से हमने निफ्टी में कुछ ट्रेड प्लान किया है। एक हमने निफ्टी में ट्रेड प्लान किया था 26,000 का पी, लगभग ठीक इसी जगह पे जब ये मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाया। यहाँ पे हमने एक 26,000 का पी किया था, वो मैंने यहाँ पे टेलीग्राम में भी डाला था, वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे शो करवा देता हूँ। यहाँ पे देखो, एक हमने यहाँ पे 53,500 का पुट लिया था, लगभग 10:08 में। ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसके बाद आप देखिए 53,300 का भी पुट था, तो ये दोनों चीज शेयर किया हुआ है। ये पेपर ट्रेडिंग के लिए हम लोग ने ये टेलीग्राम का ग्रुप बनाया, आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी में कंटिन्यूअस दबाव है। अगर आप बैंक निफ्टी में देखते हो तो अर्ली मॉर्निंग में दबाव था, लेकिन उसके बाद से थोड़ा साइडवेज हो गया, थोड़ा सा स्पाइक कर रहा था, प्रीमियम हंटिंग ज्यादा हो रहा था। लेकिन आप निफ्टी में देखोगे कंटिन्यू दबाव था और मार्केट नीचे नीचे आई, तो निफ्टी में अच्छे खासे ट्रेड बनाए हमने। अब वनडे टाइम फ्रेम में एक बार सपोर्ट को देख लेते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में भी जाएंगे। एक बार पहले वनडे टाइम फ्रेम देख लेते हैं। वनडे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा नजर आएगा, ये जो जोन था 3 कैंडल का, उसका काम तमाम हो चुका है, यानी कि वो जोन अब यहाँ से निकल चुका है। अब हमें नेक्स्ट अच्छा सपोर्ट, वो नोट कर लीजिए आप लोग, अच्छा सपोर्ट जो मुझे यहाँ से दिख रहा है वो नजर आ रहा है। सबसे पहले जो मिलेगा वो मिलेगा 660 का, एंड देन 600 का, यानी 25,660 एंड 25,600। अगर ये ब्रेक होता है तो देन सबसे अच्छा सपोर्ट इंट्राडे में या 2-4 दिन के ध्यान में रख के अगर आप करोगे तो फिर ये सपोर्ट, ये जोन का सपोर्ट मिलेगा। और ये जो जोन का सपोर्ट है लगभग आप देखते हो तो 400 के अराउंड में, यानी कि 25,400 का जो जोन है, यही एक अच्छा सपोर्ट है। तो यहां पे अगर बाजार टेस्टिंग के लिए आता है तो यहां से फिर से बायर एक्टिवेट होते हुए नजर आ सकते हैं। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि जैसे ये 2 दिन रेड कैंडल बना है तो तीसरा भी रेड कैंडल बन जाएगा, ऐसा कुछ ना सोचे। क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर रेड बनेगा तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ से ये सिंपली रिट्रेसमेंट हुआ, अगर रिट्रेसमेंट हुआ तो कल ही आपको बाजार ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। तो अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। त्योहारों का सीजन आ रहा है तो मार्केट में हलचल होगा, तो उसका असर पड़ने वाला है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि गाड़ियों वगैरह की बिक्री भी तेज हो सकती है, तो वैसी स्थिति में गाड़ियों के स्टॉक्स वगैरह में भी पैसा लगाया जा सकता है। और जब भी निफ्टी आपको करेक्शन करे तो अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाइए, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बैंक निफ्टी वाली वीडियो में बता दिया, तो जरूर जाके देखिएगा, वहां मैंने कुछ स्टॉक्स के बारे में बताया है, तो जरूर जाके चेक करिएगा। तो ये नीचे रहेगा सपोर्ट आपको 660, 600 एंड 400 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अब रेसिस्टेंस को देखेंगे तो रेसिस्टेंस अभी जो मुझे नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है, सबसे पहला छोटा रेसिस्टेंस रहेगा 860, यानी कि 25,860। जब भी उसके पास आएगा बाजार, अगर फ्लैट खुला या गैप डाउन खुला तो ये रहेगा रेसिस्टेंस। एंड देन 860 को निकाला तो 927, एंड देन यहाँ पे 26,000 का राउंड नंबर, वो आपको रेसिस्टेंस नजर आएगा। उसको निकालने के बाद फिर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे प्लान करने वाले हैं। अब 1 वीक में देख लेते हैं, क्योंकि मंथ का एंड भी हो चुका है और लास्ट वीक का जो कैंडल हमने देखा था वो एक प्रेशर कैंडल था बैंक निफ्टी में, बट निफ्टी के अंदर में आप ग्रीन कैंडल देख रहे थे। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो कैंडल है, ये क्या किया, इस कैंडल ने इसके नीचे में क्लोज दिया है, लेकिन अभी वीकली खत्म नहीं हुआ है। दबाव आप देखोगे तो पूरा एक वीक में जितना मार्केट ने यहाँ पे गेन किया था वो एक ही दिन में यहाँ पे गंवा दिया है। अब यहाँ पे एक बार हम लोग मंथली कैंडल को भी देख लेते हैं कि किस तरह का बिहेवियर यहाँ पे मार्केट में है। हालांकि हमको मंथली कैंडल से कोई लेना देना नहीं है, मंथली कैंडल से हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे कि ऑप्शन बायर है हम। अगर हम फ्यूचर बाइंग कर रहे हैं तो वहां पे हम जरूर देख सकते हैं। अगर आप मंथली कैंडल को देखते हो तो यहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल ग्रीन कैंडल बना हुआ है इस मंथ में, तो ये आपको बता रहा है कि मार्केट में अभी कोई खास दबाव नहीं है। लेकिन हम लोग को कौन सा कैंडल देखना है, ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए समझाने के लिए बताया। हम लोग वनडे टाइम फ्रेम के हिसाब से चलेंगे
वहां से हम लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनाएंगे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही हम लोग ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो वो ध्यान में रखिएगा। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आई होप आपने नोट कर लिया होगा, अगर कर लिया है तो उसी अकॉर्डिंग प्राइस के एक्शन के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे हम लोग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।